एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। सबसे पहले समझते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स आर द कंपाउंड जिनको कि हम यूज करते हैं ईदर टू किल और टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स। ठीक है, टू control the infection that is caused by the pathogenic strains of these microorganisms. Now, antimicrobial agents के दो सोर्स हैं, नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक। नेचुरल में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स के थ्रू। प्लांट्स, हमें मालूम है प्लांट्स में बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स ऐसे हैं जो कि एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, फॉर एग्जाम्पल एल्केनॉइड, टर्पेनॉइड, फिनॉल्स, ये कुछ एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ऐसे बहुत है, हजारों हैं जिनका कि हम उपयोग कर सकते हैं एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। वहीं एनिमल्स में पेप्टाइड हैं, एंजाइम्स हैं which can be used as antimicrobial agent. Similarly, microbes again, now don't get surprised कि microbes से ही मिल रहे हैं, microbes को ही खत्म कर रहे हैं। Yes, यहाँ पे मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि एंटीमाइक्रोबियल की तरह, एजेंट की तरह काम करते हैं अगेंस्ट द पैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ मूविंग टुवर्ड्स हाउ दे वर्क। देखिए, हाउ डू दे वर्क? टू वर्क एनी antimicrobial agent, whether it is natural or synthetic, they have to get enter into the cell. Now there it start to search its target कि कहाँ है। अब टारगेट क्या क्या हो सकता है? टारगेट में नंबर 1 जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट कर रहा हो, क्योंकि प्रोटीन अगर नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली डेथ ऑफ द, और या कह लीजिए ग्रोथ जो है रुक जाएगी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए प्रोटीन सिंथेसिस इज मस्ट। मेटाबॉलिज्म, किसी और मेटाबॉलिक पाथवे को टारगेट कर रहे हो ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, या फिर सेल वॉल सिंथेसिस इन केस ऑफ फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल वॉल सिंथेसिस को ही टारगेट कर रहे हो। सेल वॉल इज अ इम्पॉर्टेंट बैरियर, कह लीजिए कि जो एनवायरमेंट और विद इन द सेल को के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बैरियर होता है जो सब कुछ प्रोटेक्टिव रखता है। सेल मेम्ब्रेन डिसरप्शन भी करा सकता है। सो दिस इज हाउ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कैन टारगेट अ पर्टिकुलर माइक्रोब टू किल इट और टू स्टॉप its growth. Now, based on these mechanisms, we have different classes of antimicrobials agent, and these classes work as per their mechanism against the pathogenic strain of a particular microorganism. So आगे चलते हैं। The pathogen develops some strategies to deal with the antimicrobial, with these classes of antimicrobial agent. Then क्या होगा? पहले तो उन स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रेटेजीज नंबर 1, किसी भी एंटीमाइक्रोबियल को पैथोजन पे काम करने के लिए, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करने के लिए, रोकने के लिए उसके अंदर एंटर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी है कि इसको एंटर ही ना होने दें, स्टॉप इट, नंबर 1। और एनी हाउ अगर ये बेचारी ड्रग अंदर आ भी गई है तो इसको वापस से विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन दैट द इफ्लक्स पंप बाहर भेज दिया जाए। ठीक है, काम ही नहीं हो पाया, बाहर जल्दी भेज दिया। तीसरा तरीका ये है कि ये आए अंदर और इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। चौथा तरीका ये कि इसका जो टारगेट था यहाँ उसका ही मॉडिफिकेशन कर दिया गया, तो ड्रग अंदर आके भी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि अब उसका ड्रग मॉडिफाई हो चुका है ना। तो दिस इज हाउ वी, by using these strategies, a particular microorganism can become antimicrobial resistance. ठीक है? Now, on the basis of this antimicrobial resistance condition, which is developed by the particular microorganism, there are different conditions. There are different conditions like multi-drug resistance. If a pathogen become resistant against one drug of 3 or more than 3 classes, अभी क्लासेस बताया मैंने यहाँ पे, हाँ,
तो अगर एक एक ड्रग के अगेंस्ट उन क्लासेस में से ये रेजिस्टेंट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। यहाँ भी डॉक्टर्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है, बट यहाँ पे क्या है कि कोई ना कोई ऑल्टरनेट है, किसी और से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं। XDR is एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस XDR में क्या होता है कि रेजिस्ट टू ऑल एक्सेप्ट 1 और 2 क्लासेस। मतलब क्या, इस क्लास पे ये क्लास के जो ड्रग है वो भी काम नहीं करेंगे, इसके भी नहीं काम करेंगे और इसके भी नहीं काम करेंगे। कर सकते तो 1 या 2 ही कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन थोड़ी और मुश्किल पैदा करती है मेडिकोस के लिए टू ट्रीट अ पर्टिकुलर पेशेंट। बट कंडीशन बहुत ही इम्पॉसिबल कह लीजिए या भयानक हो जाती है when the resistance is developed against all the classes of antimicrobial agent, and this condition is called as pan-drug condition, pan-drug resistance condition, and these are called as superbugs। ठीक है, ये जो बन गए हैं अब, जिन्होंने इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया है, चाहे वो एक ड्रग हो कुछ क्लासेस के लिए या कई क्लासेस के अगेंस्ट हो या फिर सारों के ही अगेंस्ट हो, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सुपरबग्स। ठीक है, विच इज रियली वेरी टफ टू डील। ऐसे में क्या होगा, चलिए वो जान। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस में अगर कोई पैथोजन ने माइल्ड इन्फेक्शन भी किया है ना, तो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस AMR, दैट इन्फेक्शन may become very difficult to treat, that requires different alternative and long time hospitalization, long treatment. Next, it may helps in increasing the mortality rate because procedures like कह लीजिए surgeries, transplantation, chemotherapy, इन सब में आपको जरूरत पड़ती ही पड़ती है different antimicrobials की भी एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए। बट अगर ऑलरेडी ये पैथोजेंस रेजिस्ट हैं तो ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो हुआ कि चलिए डेवलपमेंट हो गया, बात कर ली हमने, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होंगे। लेकिन ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, कैसे ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन चुकी है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या? क्योंकि इसका ट्रांसफर ना बहुत ही आसान हो रहा है। क्यों? पहले तो देखिए, जनरेशन टू जनरेशन मतलब हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक आदत होती है टू रिप्रोड्यूस। तो व्हेनेवर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दे ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, एंड दिस इज हाउ if they have some resistant property in their genetic material, they will definitely transfer to their next one. Organism to organism में भी सपोज कीजिए एक बैक्टीरिया यहाँ पे उसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हुई, DNA एंड ऑल सारा बाहर है, बट हियर वी हैव अनदर इंटैक्ट बैक्टीरिया। ये इंटैक्ट बैक्टीरिया क्या करेगा, इसका अपटेक करेगा इस डीएनए को, इस जेनेटिक मटेरियल को, एंड दिस जेनेटिक मटेरियल विल स्टार्ट टू एक्सप्रेस विद इन द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो दिस इज हाउ ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। बट इस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होने में ना एक और बड़ी समस्या डेवलप हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस रेजिस्टेंस। बिकॉज उस केस में क्या है, क्रॉस रेजिस्टेंस इज सिंपली ए बैक्टीरिया जो कि डीएनए जिसका कि बी बैक्टीरिया ने लिया, उसके पास ऑलरेडी क्या था, एक रेजिस्टेंस था किसी एक्स एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के प्रति, और जो बी बैक्टीरिया उसके पास है वाई एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के प्रति क्या रेजिस्टेंस। तो जैसे ही जब यहाँ का डीएनए उसमें गया ना, तो उसने अब एक्स के लिए भी रेजिस्टेंस मिल गया उसको, और वाई के लिए तो था ही था। सो दिस इज हाउ cross resistance developed because of this organism to organism transfer of the genetic material or the transfer of the resistance. Now, overuse and misuse of the antimicrobial agent is also a major cause of the spread of this antimicrobial resistance. अक्सर हम क्या करते हैं, पेशेंट्स बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए, माइल्ड फीवर हुआ या कुछ थोड़ा भी तेज हुआ, तो दे स्टार्ट टू टेक एंटीमाइक्रोबियल पिल्स ऑल्सो, या फिर डॉक्टर साहब के पास गए हैं और उनको 5 दिन का पर्चा, 5 दिन की दवाइयां मिली हैं और उन्होंने 2 दिन में आराम के बाद ही उन दवाइयों को लेना बंद कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर केवल सप्रेस हुआ है वो पैथोजन, खत्म नहीं हुआ।
लेकिन वो अब तैयार हो चुका है कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप सेम दवाई लोगे ना, वो अब उसको बिल्कुल निष्क्रिय कर देगा, उसको खत्म कर देगा बाय यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, जो मैंने अभी आपको बताया. सो दिस इज हाउ ओवर यूज एंड मिस यूज मे लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ दिस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट इज इफ फूड चेन में देखिए, जानवरों को इन एग्रीकल्चर वी यूज दीज एंटीबायोटिक, है ना. सो जब हम उनका मांस खाते हैं, जानवरों का मांस खाते हैं, तो क्या होता है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे अंदर भी आ रहा होता है. वाटर कंटामिनेशन, वाटर सीवेज, ठीक है, फार्मेसी का जो भी डंप है इंडस्ट्रीज का, वो भी वाटर बॉडीज में ही छोड़ा जा रहा है. तो इससे भी क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो अब कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम, कैसे हम बच सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. टू प्रिवेंट the antimicrobial resistance we need awareness among the population कि क्या होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्या होते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स. नॉलेज होना चाहिए कि कब यूज करना है, कैसे यूज करने हैं, और कोई भी ड्रग उठा के नहीं खानी है, ठीक है. सैनिटेशन एंड प्रॉपर हाइजीन इज रिक्वायर्ड. जितना हो सके अपने आप को साफ रखें, अपने आसपास के माहौल को साफ रखें. ये नहीं कि आपने शौचालय यूज करके आए और अपने आप को हाथ को नहीं धोया, या फिर उन्हीं गंदे हाथों से आप खाना खाने लगे, या फिर कहीं भी इधर उधर टच कर रहे हैं, क्योंकि आप जहां जहां टच कर रहे हैं वहां और भी लोग टच करेंगे. एंड दिस हैज बीन प्रूवन scientifically that the stool of human, poop of human also contains these superbugs, okay, which are antimicrobial resistant in nature. Next, surveillance और बढ़ाने की जरूरत है, क्लोज सर्विलांस की जरूरत है कि भाई क्या कितने जितने भी पेशेंट्स हैं किसी भी अस्पताल में जा रहे हैं, कहीं उनमें सिर्फ नॉर्मल इन्फेक्शन है या फिर और ज्यादा रेजिस्टेंट की तरफ ये इन्फेक्शन मूव कर रहा है. तो ये इस तरह के सर्विलांस की जरूरत है. नेक्स्ट, बेटर डायग्नोस्टिक टूल्स आर रिक्वायर्ड. फॉल्स कई बार होता है कि फॉल्स रिजल्ट आते हैं, जिस वजह से डॉक्टर्स प्रॉपर दवाई नहीं दे पाते हैं. तो जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, दे नीड अ प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल विद द बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल्स. नेक्स्ट, स्टॉपिंग दीज antibiotic and the antimicrobial used in agriculture for the animals. Now, इस तरह से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीप में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस टॉपिक को हमने कवर किया अंडर द हेडिंग्स व्हाट इज एंटीमाइक्रोबियल्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म दे यूज फॉर द किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पैथोजन, व्हाट आर देयर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, strategies of antimicrobial resistance that they have developed and microorganisms have developed to deal with these antimicrobial agent. सुपरबग के बारे में हमने जाना कि क्या होते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, strain of the pathogen, what is XDR, what is pan drug resistant strain of the pathogen, what are the consequences of antimicrobial resistance development, why it is a problem and how we can prevent this situation. So I hope ये lecture अच्छा लगा हो तो please hit the like button, share this video with your friend and please subscribe my channel. मिलते हैं आगे के lectures के साथ. Till then, stay safe and stay blessed. Bye bye.